राहु को अकाउंटेंट माना गया है। राहु को गुरु के समान विद्वान भी माना गया है। आकाश तत्व के दोनों मालिक हैं और दोनों प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं, इतना दे सकते हैं। और इन सब को सिर्फ एक नारियल से साधा जा सकता है। इस राहु के 7 दोषों के बारे में, जो 7 ग्रहों के साथ राहु बनाते हैं, आज चर्चा करेंगे। और एक नारियल के उपाय से, 7 उपायों से आपके उन 7 दोषों को दूर करेंगे। मेरी सीरीज मैंने बनाई थी गुरु चांडाल योग, जो कि जबरदस्त हिट हुई है। आप लोगों ने अक्सर उसमें कमेंट डाल के पूछते हैं क्या उपाय करें। उसमें हर भाव के हिसाब से उपाय बताए हैं, लेकिन आज एक अचूक उपाय बताने जा रहे हैं 7 दोषों के। तो नजरें बनाए रखिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मां कालका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो नारियल यानी श्रीफल को शुभ माना जाता है। किसी भी धार्मिक कार्य में नारियल के बिना कलश स्थापना नहीं होती है। मान्यता है इसमें त्रिदेवों का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और मां लक्ष्मी को नारियल मतलब श्रीफल अत्यंत प्रिय है। अंदर का हिस्सा चंद्रमा माना जाता है, पानी का वास होने की वजह से कहा जाता है किस्मत चमका सकता है, आर्थिक पक्ष मजबूत कर सकता है। अब जैसा कि कहा था 7 तरह के दोष राहु बनाते हैं 7 ग्रहों के साथ, उसे बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन, खराब से खराब राहु होगा ठीक, ये एक वीडियो हमने बनाया था, उसका एक अचूक उपाय दिया था। अगर कुंडली में भाव के अनुसार, उसको देख सकते हैं डिटेल में। उसी के साथ साथ खास तौर से अगर मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो व्हाट्सएप में हमारा चैनल, फेसबुक में हमारा चैनल इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखी हुई नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज करके ले सकते हैं। सबसे पहले 7 तरह के दोष। देखिए, जब भी राहु सूर्य के साथ होता है तो पितृ दोष कहते हैं ये दोष 3 पीढ़ियों तक चलता है। इसके बारे में कभी विस्तार से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पितृ दोष को दिखाकर पंडित खूब पैसे ऐंठ लेते हैं। लेकिन पितृ दोष एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही आप पर हावी होता है और उसके दोष आप पर हावी होते हैं, अन्यथा यह पितृ दोष बहुत समस्या नहीं देता है। दूसरा दोष गुरु चांडाल दोष। जब गुरु और राहु की युति होती है कुंडली में कहीं पर भी, किसी भाव में भी, तो गुरु चांडाल योग बनता है, जिसके बारे में हमारे चैनल में ही सीरीज मौजूद है। 12 भाव में गुरु चांडाल योग के फल, उसे पढ़ के समझ सकते हैं, वहां उपाय भी है। आज इसका भी एक अचूक उपाय नारियल से बताएंगे। तीसरा तरह का दोष जो राहु बनाते हैं, जब राहु बुध के साथ बैठते हैं, कहते हैं बहुत बड़ा हैकर बना सकते हैं, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकते हैं, बहुत बड़ा बैंकर, बहुत बड़ा अकाउंटेंट, बहुत बड़ा सीए भी बना सकते हैं, बहुत बड़ा राजनीतिक पैरोकार बना सकते हैं। लेकिन इसको जड़त्व दोष भी कहा गया है। कहते हैं बुद्धि को फ्रीज कर देते हैं, बुद्धि में जड़ता ले आते हैं, मंद बुद्धि, मानसिक विकार, तमाम तरह की ये प्रॉब्लम राहु बुध की युति भी देती है कुछ सर्टेन कंडीशंस पर। इन 7 दोषों के बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज उपाय बताएंगे। चौथा दोष, क्योंकि पहले दोष तो समझ लीजिए, तब सही उपाय कर रहे नहीं वो जानेंगे। तो चौथा दोष ग्रहण दोष। राहु चंद्र जब एक साथ होते हैं, चंद्र ग्रहण होता है, ग्रहण दोष होता है। 5वां दोष पथभ्रष्ट दोष। इसे ज्योतिष में नहीं लिखा गया है, इसको प्रतीक भट्ट ने लिखा है। जब शुक्र राहु के साथ होता है तो इंसान पथभ्रष्ट हो जाता है। पथभ्रष्ट मतलब साम दाम दंड भेद से पैसा, भौतिकता कमाना चाहता है, बेड प्लेजर, अपोजिट जेंडर के साथ प्लेजर के लिए पागल रहता है। इसके लिए भी उपाय आ रहा है। छठा तरह का दोष अंगारक, सब परिचित है। राहु मंगल जब एक साथ होते हैं विध्वंसकारी स्थिति बनाता है, दिमाग से बहुत गर्म होते हैं, हर किसी से लड़ झड़ जाते हैं, मित्रों की संख्या कम होती है, ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, इस तरह की प्रॉब्लम भी इन लोगों में देखी जाती है। अब 7वां दोष श्रापित। यह बहुत बड़ा लाभकारी दोष भी होता है अगर 11वें भाव में होता। कब है? जब शनि राहु एक साथ होते हैं तो यह श्रापित दोष होता है। या तो यह फर्श से अर्श पे ले जाता है, अर्श पे फर्श पे ले लाता है, लेकिन साधारण नहीं रहने देता। ऐसे लोग पनप ही नहीं पाते, चाहे कितनी मेहनत कर लें, चाहे कुछ कर लें। और ऐसे लोग आसानी से ऐसे घर में जन्म ले लेते हैं जहां पे सब कुछ सोने की सेज में, सोने की सैया में लगा कर उन्हें मिलता है। तो ये 7 तरह के दोष
बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इनके एक नारियल से उपाय इनके करने हैं, तो ध्यान से लिखिए, समझिए, स्क्रीन में भी चलवा रहे हैं जिससे आप लिख लीजिए आराम से, और अपने सगे संबंधियों को ये वीडियो भेज दीजिए। शेयर करना तो कितनी गुरुदक्षिणा आपसे बनती है, और वो भी इसके उपाय कर लें। ठीक, बातों को आगे बढ़ाते हैं, दोषों को शांत करने के उपाय। सबसे पहला दोष, क्रमवार सिलसिलेवार जो 7 दोष बताए, 7 दोषों के उपाय। पहला, पितृदोष। अमावस्या के दिन पीले कपड़े में नारियल बांधकर उस पर हल्दी का तिलक लगाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें और 12 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करें। और जब नारियल प्रवाहित हो जाए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। घर आकर किसी ब्राह्मण को पीला वस्त्र दान दें, चंदन का तिलक दान दें, चंदन का जो तिलक जैसे लगाया जाता है वो दान दें, लाभ मिलेगा। और जितनी आपकी श्रद्धा हो 51-21 उनको भेंट भी दें। अब दूसरे दोष की बात। दूसरा दोष, गुरु चांडाल दोष को दूर करने के लिए एक पानी वाला नारियल, जटाधारी नारियल जिसमें पूरी जटाएं मौजूद हो, यह प्रक्रिया गुरुवार को करनी है। बहते हुए जल पर प्रवाहित करना है। उसके बाद नारायण कवच का पाठ करना है मंदिर में बैठकर, वो भी वही मंदिर जहां नारायण वास हो, क्योंकि इस सृष्टि में, इस भारतवर्ष में विष्णु नारायण के मंदिर बहुत कम होते हैं, शहर में 1 या 2 मुश्किल से। तो वहां जाके नारायण कवच का पाठ करना है। उसके बाद हल्दी का 1.25 किलो हल्दी की गांठ का दान ब्राह्मण को करना है। अब तीसरा दोष, राहु दोष से छुटकारा पाने के लिए एक काले कपड़े में एक पानी वाला नारियल और 11 बादाम रखें। अब इसे पोटली बनाकर शनिवार के दिन नदी में प्रवाहित कर दें। राहु की जिस तरह की भी नकारात्मकता आपके जीवन में है, जड़त्व दोष की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पथभ्रष्ट हो रहे हैं, वो सॉल्व हो जाएगा। राहु बुध के लिए एक अचूक उपाय है। हरे कपड़े में बस बांधना है नारियल को और बादाम को मिला के। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। नारियल के खास तौर से शनिवार के दिन नारियल के 2 भाग करके इसमें चीनी भरकर ऐसे स्थान पर रख दें जहां कोई आता जाता ना हो, या फिर जमीन में ही गाड़ दें। जैसे जैसे नारियल को कीड़े खाने लगते हैं वैसे वैसे राहु का ये दोष, जो कि चौथा दोष है, कम होने लगता है, मतलब ग्रहण दोष। अब बात करते हैं 5वें दोष की, पैसे की समस्या। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। शुक्र, क्योंकि पैसा भौतिकता के कारक हैं और अक्सर पथभ्रष्ट होते रहते हैं, तो क्या करें? आपको शुक्रवार सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी का पूजन करना है। पूजा के दौरान आप लाल वस्त्र धारण कीजिए, एक लाल कपड़ा मां लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा में जटाधारी नारियल, कमल का फूल, सफेद कपड़ा, दही और सफेद मिठाई अर्पित करें। पूजा पूर्ण हो जाने के बाद लक्ष्मी जी को चढ़ाए गए लाल कपड़े में नारियल को लपेटकर ऐसे स्थान पर रख दें जहां किसी की नजर न जाए, मतलब आपकी तिजोरी जहां पे पैसे रखते हो या बेडरूम में जहां पैसे रखते हो, कहीं पर भी। नॉर्थ का कोना मिल जाए, उत्तर दिशा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, नहीं भी मिलती तो कहीं भी रख सकते हैं और किसी की नजर न जाए, बस इसका एहतियात रखिएगा। ऐसा करने से धन संबंधी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और राहु शुक्र की युति की वजह से जो आप अक्सर भटकते हैं वो भी ठीक होता है। अब छठा दोष के लिए उपाय, अंगारक। घर में नारियल पर काजल का टीका लगाकर इसे घर के हर कोने में ले जाएं। जो कमरे के 4 कोने होते हैं वहां से घूमते हुए ले जाएं। उसके बाद किसी नदी में प्रवाहित करें मंगलवार के दिन। ऐसा करने से आपके अंदर जो क्रोध है उसकी अग्नि शांत होती है, नकारात्मकता दूर होती है। अब लास्ट में श्रापित, इसके बारे में जैसा कि मैंने पहले कहा, या तो बहुत देता है या बहुत परेशान करता है। तो शनिवार के दिन सुबह स्नान के बाद 250 ग्राम कोला बहती नदी में प्रवाहित करें। उसी के बाद सूखा नारियल गिरी जिसे बोलते हैं, सूखा नारियल लेकर तुरंत उसी नदी में प्रवाहित करें। ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार पाठ वहीं पे ही बहते हुए नारियल के समक्ष उसको देखते हुए करना है। ये 7 दोष के 7 अचूक उपाय आज दे के जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं पसंद आए होंगे। उम्मीद करता हूं अब आप इस वीडियो को घर घर तक पहुंचा देंगे। और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। आज के लिए प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।